श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की, जिनवानी माता की, गर्मी आरिका ब्रह्मती माता जी की, समस्ती आरिका माता जी की संगति, माता जी के चरणों में कोटि कोटि वंदनाएं करते हुए माता जी से अनुरोध प्रार्थना है कि आज के भव्यमयी प्रवचनों से सभी को अनुमोदित करें। भक्ति के साथ आपने अभिषेक किया, इसकी महिमा और गरिमा शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती है। फिर भी मैं कुछ कहना चाहूँगी। पैठन अतिशय क्षेत्र है चिदानंद चिदरूप, पैठन अतिशय क्षेत्र है चिदानंद चिदरूप, नमो नमो इसको सदा सब तीर्थों का भूप, नमो नमो इसको सदा सब तीर्थों का भूप। अन्य भाव कुछ भी नहीं, गायक मात्र अनूप, वीतराग प्रतिमा लखी मुनि शुव्रत बेजोड़, वीतराग प्रतिमा लखी मुनि शुव्रत बेजोड़। अब मैं आपको बताऊंगी तीर्थ वंदना क्यों करते हैं, तीर्थों में क्यों जाते हैं। अपने जीवन को तीर्थ में बनाना है, पर तीर्थ में जीवन कौन बना सकता है? सबसे पहले वो मौका हमें मिला है जो संगी पंचेंदी पर्याय और वो भी मनुष्य भोग की प्राप्ति हुई। मनुष्य ही सृष्टि का वह श्रेष्ठ रत्न है जो अपने पुरुषार्थ से केवल ज्ञान रूपी ज्योति को प्रकट कर सकता है, अनंत और सिद्ध अवस्था की प्राप्ति कर सकता है। लेकिन अहंकार ममकार मत करना, ये मत सोचना कि बस जीत हो गई हमारी। किसान सबसे पहले भूमि का कर्षण करता है, जो चट्टानें उन्हें उखाड़ कर फेंकता है। हमें भी वैसे कृषक की भांति मुनि सुव्रत नाथ भगवान की जीवन परिचय से आप ज्ञात करें उन्होंने कैसा पुरुषार्थ किया, आत्मभूमि को उर्वरा बनाया। सबसे पहले शोभसम लब्धि, विशुद्धि लब्धि और प्रायोगिक लब्धि के द्वारा उन्होंने अनंतान मंदी कषाय जो उत्कृष्ट स्थिति को लेकर बैठी थी उसका कर्षण किया और वो चट्टान जो समय से की प्राप्ति में बाधक थी उसको हटा दिया। स्थिति खंडन अनुभाग खंडन के द्वारा सभी कषायों की स्थिति को अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण कर लिया। मुनि सुव्रत नाथ भगवान के पावन जीवन का हमें अनुकरण करना है, इसलिए मैं ये बात बता रही हूँ। मुझे ये किसान तो ये बाहरी खेत को जोतता है जिसमें कि आप लौकिक भोजन जिससे प्राप्त करते हो, गेहूँ चावल दाल ये मिलता है, लेकिन हमें वो भोजन चाहिए, वो ज्ञानामृत भोजन चाहिए, वो रत्नत्र की को फलीभूत करना है अपनी आत्मभूमि में। हमें अपनी आत्मभूमि में उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव जैसे श्रेष्ठ फलों को प्रकट करना है। बीज होगा वह सम्यक दर्शन, वो बीज होगा वह जिनेंद्र भक्ति, जिसके माध्यम से हम अपने बीजारोपण कर पाते हैं, अपनी आत्मभूमि में सम्यक दर्शन को प्राप्त कर पाते हैं। और सम्यक दर्शन के प्रकट होने पर बीजारोपण हो गया, लेकिन किसान बीज बो करके छोड़ता नहीं है, वो पुनः पुनः सींचता है, उसे वर्धित करता है। हमें संयम रूपी जल को त्याग और वैराग की जल के द्वारा, जिनेंद्र भक्ति के द्वारा हमें इसका आत्मभूमि का सिंचन करते रहना है। और क्या करना है? अपनी वाटिका को वैसा बनाना है जिसमें ये इसके पौधे कभी न सूखें। क्या कोई किसान आज तक ऐसा वृक्ष लगा सका है जो कभी न सूखे? ग्रीष्मकाल आते ही पौधे सूखने लगते हैं। लेकिन मुनि सुव्रत नाथ भगवान बता रहे हैं, देखो पतझड़ के बाद बसंत ऋतु आती है। हमें अपने आत्मभूमि में सबसे पहले क्या करना है? जो कषाय हमारे जीवन को विकृत कर रही थी, वो सूखे पत्ते जो हमारे वाटिका को विडम्ब मतलब विकृत कर रहे थे, सूखे पत्ते हटाना, कषायों का पतझड़। जब कषायों का पतझड़ होगा, पतझड़ के बाद बसंत ऋतु आती है। अब वो उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव सत्य शौच संयम षोडश कारण भावनाएं ये पल्लवित और पुष्पित होगी हमारे बगीचे में। और ये एक बार पुष्पित हो गए, मनुष्यनाथ भगवान बता रहे हैं, अरहंत अवस्था प्राप्त होने के बाद कभी भी हमारा बगीचा सूखने वाला नहीं है। वो उत्तम से उत्तम यथाख्यात चारित्र जिसको बोलते हैं, उस भूमिका तक हमें पहुंचना है। लेकिन उसके लिए 1-2 मिनट और ले सकती हूँ क्या? उसके लिए क्या करना होगा? चित्त शुद्धि। 3 प्रकार शुद्धि हमारे आचार्य ने बताई है, चित्त शुद्धि, वित्त शुद्धि और मंत्र शुद्धि। चित्त शुद्धि, अगर कीड़े लग गए बगीचे में तो लगा पौधा सूख जाएगा। चित्त शुद्धि जिनेंद्र भक्ति के द्वारा होगी। जिनेंद्र भक्ति का मतलब है गुणानुराग, उनके जैसे हमारे अंदर भी गुण पनपे।
आत्मभूमि में जो हमने बीजारोपण किया समय दर्शन का, वो पनपना चाहिए अभिषेक के द्वारा, पूजन के द्वारा, भक्तियाँ करते हैं उनके द्वारा, और कषाय हट जाएंगी अपने आप। प्रकाश होते ही अंधकार हटता है, बारिश होते ही, आंधी चलते ही, आंधी खूब जोर चली, मार्ग का कचरा अपने आप हट जाता है, भूमि स्वच्छ हो जाती है, निर्मल हो जाती है। जब अंतस्थल में वितराग प्रति के भगवान के प्रति अनुराग जागृत होता है, तो अब मुनि व्रतनाथ भगवान थे, मैं मुनि बना था, व्रतों को धारण किया था, तुम्हें भी त्याग और वैराग की आंधी हमारे अंतस्थल में जब प्रवाहित होगी तो कषाय अपने आप हट जाएंगी। वो विकृतियाँ जितनी हमारे आत्मभूमि को गंदे करने वाले कचरे हैं वो हट जाते हैं। तो चित्त शुद्धि, वित्त शुद्धि ध्यान रखना। धन का सदुपयोग पंचेंद्रिय विषय भोगों में मात्र मत करो। धन को वहाँ लगाओ जिससे जिन आयतनों का वर्धन हो। 6 आयतन बताए हमारे आचार्यों ने, डिटेल नहीं जाऊंगी, सब जानते हो। योग्य भूमि पर, योग्य स्थान पर, योग्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव को देखकर वहाँ अपनी दान राशि मंगाएंगे तो फिर क्या होगा? वो वृक्ष जिसमें सुंदर स्वादिष्ट आम निकलते हैं, किसान सेचता है, अब हमें वो फल खाने को मिलेगा जिसके बाद भूख लगती ही नहीं, इस लौकिक भोजन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। वो अनंत सुख देने वाला फल, अमृतमय फल हमारी आत्मभूमि में प्रकट होगा। तो वित्त भूमि, धन का सदुपयोग करना, विषय वासना में इसका अपव्यय नहीं करना, आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति करना, विलासिता में नहीं पड़ना। मित्र शुद्धि, सच्चा मित्र कौन है? गणयारिका विजयमती माता ने बताया था। एक श्लोक मैं 2 मिनट और लूँगी आपका। पापान निवारयति योजयते हिताय, गुह्यम निगुह्यति गुणान प्रकटी करोति, आपद गतम न जदाति ददाति काले, सन्मित लक्षण विदम प्रवदंती संता। जिनसे पाप का क्षय होता है वो मित्र, चाटुकार मित्र जो हमें व्यसन में फंसा देते हैं, क्लब में ले जाते हैं, शराब पिला देते हैं, वंश अवक्षभक्षण कराते हैं, उनसे मित्रता नहीं करना। सच्चे देव शास्त्र गुरु यही वकील है, यही डॉक्टर है, यही सच्चे मित्र हैं, यही हमारे अभ्युदयकारी कारण हैं, हितोपदेशी हैं। इनकी शरण में आकर इनकी आज्ञा का पालन करते हुए यदि हमारे जीवनचर्या चलती है तो वो मित्र, वो सबसे बड़ी मित्रता तो मैं अरहंत परमेश्वरी से करना है, तीर्थंकरों से करना है, उनकी आज्ञा का पालन करना ही मित्रता है। अपने आचरण को सुधारो, ये मित्रता आपको स्थायी बनेगी और वो मित्र आपको उस ऊंचाई तक ले जाएंगे जिसके बाद कोई ऊंचाई है ही नहीं, मतलब सिद्ध अवस्था की प्राप्ति। तो जो हमें विपत्ति से बचाते हैं, धर्म में विपत्ति से बचाएगा, देव साथ गुरु में विपत्ति से बचाएंगे, पाप से छुटकारा दिलाएंगे। पाप से छुटकारा पाने का उपाय जिनसे मिलता है, ऐसे सच्चे मित्र का संग्रह करना है, उनकी छत्र छाया में रहना है। इतना ही कहकर मैं विराम लेती हूँ। जब बोलो परम पूज्य प्रथम गणयारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। प्रभावती माता जी की